हनुमान जी हैं, बागेश्वर हनुमान जी, जिनका तुम चित्र देखते हो, ये लगा ना, ये वाला, ये स्वयंभू हनुमान जी धरती से प्रकट भय। हमारे दादा गुरु जी, ये जो चित्र दिख रहा है ना, ये हमारे दादा गुरु जी, इन्होंने तपस्या की। इनके गुरु जी सन्यासी बाबा, जिनके बल पर हम ललकार कर बोलते हैं। देखो, जिसका गुरु बलवान होता ना, चेला पहलवान होता है। आज पत्रकार वार्ता में, प्रेस वार्ता थी कथा के पहले, इसलिए थोड़ा विलंब हो गया, तो प्रेस वार्ता में हमसे सब पत्रकार महोदया और महोदय पूछ रहे थे, महाराज जी साधु की भाषा बहुत गंभीर होती है और आप कई बार ऐसे बयान दे देते हो। हमने कहा बेटा, देता वही है जिसके पास कोई बल होता है। अब जो खाली हो, टाई टाई फुस, वो क्या बोलेगा, हलवा। जब हमारे गुरुजी सन्यासी बाबा बागेश्वर हनुमान, लोग कहते महाराज जी आप विज्ञान के युग में ललकारते हो। हम कहते, कोई कहता भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, एक बार आकर दरबार में देख लो, ठटरी ना भर जाए तो कहना। हाँ, हम कोई दावा नहीं करते हैं। और ध्यान रखना, पर्चा बनने से कुछ होना भी नहीं है। पर्चा तो एक बहाना है, असली बात तो यह है तुम्हें बालाजी का बनाना है। और छत्तीसगढ़ के पागलों, हम आज छत्तीसगढ़ की इस धरती से घोषणा नहीं, निवेदन कर रहे हैं, आप हमारे अपने हो। जब तक हम तुम्हें राम जी का नहीं बना देंगे, चैन से नहीं बैठे। हम आपको जीवन की, भगवान कितने दयालु होते हैं हम आपको बताते हैं। हम जहां बागेश्वर धाम पर रहते ना, वहीं पर पहले कोई निवास स्थान नहीं था, झोपड़ी में रहते थे। एक कमरा बना था कच्चा सा, छत डला था पर छाप नहीं थी। जब पहली बार यज्ञ हुई, दूसरी बार यज्ञ हुई, गांव के आसपास के लोग यज्ञ में सम्मिलित हुए। खूब अब्बड़ जन आए, खूब लोग आए, बहुत लोग आए, अब्बड़ जन आए उसमें यज्ञ में। कथा सुनी, बालाजी के दर्शन किए, यज्ञ की लोगों ने परिक्रमा की। हमारे जेब में तो राम जी के मनी राम रहता ही नहीं है, क्योंकि हमारा आदत बहुत अच्छा है, जितना हमें, एक तो दक्षिणा लेते नहीं है, काऊ से मांगते नहीं, और कोई दे जाए गुरुजी ये आपके खर्चा के लिए, हमारी तरफ से। बच्चे हैं ना, कोई किसी नौकरी में लगा, कोई किसी में, लोग हमसे कहते गुरुजी आप बढ़िया वाला अकाउंट खुलवाइएगा। हमने कहा हमारा चलता फिरता अकाउंट है, हमारे बागेश्वर धाम के पागल ही हमारा बैंक बैलेंस है। हाँ, तो लोग कहते हैं, तो जो बच्चे दे जाते हैं, हमारी एक बड़ी प्यारी आदत है, जितना जेब में रहता उसका डबल खर्चा करते, डबल। इसमें आनंद ये है कि अभिमान नहीं आता है। आनंद ये है कि जो जेब में है वो कहीं चोरी ना हो जाए, ये डर नहीं रहता। हाँ, तो यज्ञ में, यज्ञ का आयोजन हुआ। प्रथम यज्ञ में बूंदी का प्रसाद बांटा, तो दूसरी वाली यज्ञ में हमने बजरंगबली से, हमने अपने बालाजी से प्रार्थना की, बालाजी यज्ञ होनी है, आप कृपा कर देना। और रुपया तो जेब में दो नहीं। यज्ञ ठन गई बड़ी, 18 पुराण, खूब बड़ा आयोजन। तो 2-4 बड़े बड़े जो सेठ लोग हैं ना, वो परिचित थे। हमने एक सेठ को बुलाया, हमने कहा भैया श्रीमान जी कुछ सामग्री आप दे दो और हम फिर चुका लेंगे। सामग्री 3-4 लाख रुपए की हमने उधार ले ली। और जब वो शाम को आया, गुरुजी कब दोगे? हमने कहा देखो अगर हमारे पास आ जाएंगे तो हम दे देंगे, नहीं तो यज्ञ तुम्हारी तरफ से हो गई। बेचारे का दिमाग खराब हो गया, इतना सा मुंह रह गया, बोले तो बोले क्या, गुरुजी ठहरे हम। तो बेचारा चुपचाप चला गया, बोले जैसी कृपा। हमने कहा ऐसी कृपा है, कौन सा हमें अपने बच्चों को खिलाना है, भंडारा करवाना है, तुम्हारी तरफ से हो गए। गुरु जी इतनी श्रद्धा नहीं है हमारी। हम कहा बढ़ाओ, नहीं है श्रद्धा बनाओ, साधु का काम ही है श्रद्धा बनवाना, यही इसीलिए तो हमने उधार लिया। बेचारा टेंशन में चला गया। फिर हमने उसको समझाया कोई चिंता, तुम परेशान ना हो, चुकाएंगे। यज्ञ के 7 दिन बीत गए, गांव के लोग आए। गांव के लोग आकर बोले गुरुजी
बाकी भंडारा तो खूब हुआ। इस बार पूरी सब्जी का भंडारा करवाना है। अब अपने राम जी पहले ही से उधारी में जी रहे, अब पूरी सब्जी के चक्कर में और मनीराम चाहिए। मनीराम तो राम जी के पास आए ना, हमने हाँ फिलो फिलो होता ना जो जोश, जोश में कह दिया ठीक है हो जाएगा। अब फिर सेठ को बुलाया, हमने कहा सेठ जी कुछ सामान चाहिए। सेठ जी बोला महाराज 4 लाख की पहले ही रसीद कट गई, अब क्या चाहिए? हमने कहा नहीं कुछ आया है तो कुछ लो, पूरी सब्जी बननी है तो कुछ रिफाइंड और आटा की व्यवस्था आप करो, सब्जी की हम करेंगे। वो बड़े सज्जन भाव के सेठ जी थे, उन्होंने सामग्री दे दी। 8वें दिन भंडारा बनना तैयार होने लगा। 9 दिन की यज्ञ थी, 9वें दिन भंडारा होना था और लगभग 40 ब्राह्मण बाहर से आए हुए थे, बनारस आदि क्षेत्र से, उनको दक्षिणा देनी थी। हमारे पास जो दक्षिणा थी वो हमने सेठ जी को दे दी। अब ब्राह्मणों की दक्षिणा, महाराज जी बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं, ब्राह्मणों की दक्षिणा 1 रुपया नहीं बचा जेब में। अब मन में बड़ी परेशानी कि जोश में हाँ तो कह दिया, अब व्यवस्था कैसे होगी? उधार किसी से मंगाने की हमारी आदत नहीं थी। बड़े भाव पूर्वक, अच्छा कई बार बड़ी विचित्रता होती है, हमने कहा कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, अर्जी लगाते हैं कि कल क्या होगा, कल रुपया कहां से आएगा। अर्जी में तो लिख के आ ही जाएगा कि कहां से व्यवस्था होगी, सो भाड़ में गया, पर टेंशन फ्री हो जाए। लेकिन भैया जैसे ही पेन कागज उठाया सोई वाईफाई के सिग्नल गाया। ये बोले ना, जो भीतर अर्जी लगती है, मन में जो प्रेरणा लगती है, प्रेरणा बंद। हमने कहा और बढ़िया, एक तो मनीराम नहीं, ऊपर से तुम बोल नहीं रहे। हे बजरंग बोलो तो संतुष्टि तो हो जाए कि व्यवस्था बनेगी कि उधार मंगाना है, और नहीं मिलना हो तो हम ब्राह्मणों के पहले ही जाके चरण पकड़ने का क्षमा करना, हमारी नाक बचा लो, जब आ जाएंगे चुका लेंगे। लेकिन ना बोले ना व्यवस्था। कब रात हो गई पता ही नहीं लगा, टेंशन में। चित्रकूट की रामलीला आई थी उस वक्त, चित्रकूट से 2 बजे रात तक रामलीला चलती थी। गर्मियों का दिन, जून का महीना था, मई जून का महीना। तो सब रामलीला देखने गांव के आसपास के लोग, हजारों लोग आवे। हमारे तो टेंशन में कल की चिंता भरी। रामलीला देख करके जब सब लोग चले गए, 2:30 बजे बार बार हमारी आंखों में आंसू आवे और रोबो आवे, रोना आवे, बार बार हमारे नैन भरे कि हे बालाजी कल लाज बचा लेना, हमारी हंसी मत करवाना। अगर ना व्यवस्था बन पाए तो आप हमें मन में प्रेरणा दे दो, हम ब्राह्मणों के चरण पकड़कर क्षमा मांग लेंगे, बाद में चुका देंगे, लेकिन हमारी लाज रख लेना। हमें अपनी लाज का भय नहीं है। यज्ञ में अगर ये विध्वंस हो गया, किसी ने कहा कि रुपया नहीं है और किसी ने अगर 2 बातें सुना दी तो आपकी लाज चली जाएगी, क्योंकि हमारे